गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे सांख्यिकी चैप्टर। सांख्यिकी इसमें क्या होता है, संख्या के बारे में दिया रहता है। इसमें बहुत सारा जो डाटा दिया रहता है, इसमें डाटा को क्या रहता है, इसमें अवर्गीकृत रहता है। उसको अगर हम वर्गीकृत करते हैं और उसके बाद इसमें हमको पढ़ना होता है माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्यक या माध्यिका उसी को बोलते हैं बहुलक। मीन, मीडियन, मोड। तो इसमें मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, औसत। औसत का मतलब क्या हो गया, बीच वाला। तो इसमें हम आगे क्या करते हैं, अवर्गीकृत रहता है, उसको हम वर्गीकृत करते हैं। जैसे 3 है, 4 है, 2 है, -5 ना प्लस में सब लिखते हैं। 1 है, 2 है, 6 है, 3 है, 2 है, 4 है। इस प्रकार दिया गया है डाटा। इसको आगे हम क्या करते हैं, एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के हम वर्गीकृत कर लेते हैं। इसमें सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 का गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो। उसके बाद 3 का गो है, 2 गो। उसके बाद 4 का गो है, 2 गो। उसके बाद 6 है। इसमें कहेगा इसका माध्य निकालिए। माध्य का मतलब होता है औसत। देखिए माध्य, माध्य का मतलब मध्य वाला, बीच वाला, यानी इसको औसत कहिए। तो औसत का हम फार्मूला पढ़े हैं क्लास 7-8 में। सभी संख्या का योग, संख्या का योग बाय संख्याओं का संख्या। इसका मतलब इसको सभी का जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 2 + 2, 3 गो हो गया। फिर 3 गो, 2 गो 3 है, +2 गो 4 है, +6 है, बाई का गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे देंगे। यही माध्य या औसत हो जाएगा। माध्य या औसत। अब देखिए 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13 13 4 17 17 4 21 6 27। ये हो जाएगा 27/9, काट देंगे तब 3। अब यह वर्गीकृत करने के बाद, अब क्लास 10th में ये तक एवरेज हर एक क्लास में पढ़ते हैं। अब इसको हम वर्गीकृत कर लेते हैं। तो देखिए एक क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। अब इसको हम 1 का गो है, 1 गो है, 2 का गो है, 1 2 3 गो है, तो 3 गो। इसको हम x बोलते हैं और इसको बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, f। तो 1 का गो है, 1 गो है, 2 का गो है, 3 गो है, 3 का गो है तो 2 गो है। उसके बाद 4 का गो है तो 2 गो है, 6 का गो है तो 1 गो है। अभी हो गया संख्या x निकल गया और f निकल गया। तो अब यहां से हम fx निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, f गुने x कर देते हैं, fx हो जाएगा। तो देखिए f गुने x जब करेंगे तो 1 गुने 1 तो 1 रह जाएगा, 2 गुने 3 तो 2 तिहाई 6, 3 गुने 2 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 एकम 6। इसके बाद क्या करते हैं, इस सबको क्या किए, जोड़े हैं, यानी कि अब देखिए यहाँ क्या किए हैं, तो हम इसका फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि जिसे कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि से आगे हम पढ़ते हैं। जो माध्य निकालने का फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx। आगे हम समझ देते हैं क्या होता है, f गुने x, f1 फर्स्ट वाला है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 जहां तक रहे fn xn बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn तक जाते हैं।
अब देखिए योग के मतलब क्या, समेशन, कहाँ से, 1 से लेकर n तक। इसका हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, माध्य बराबर योग के मतलब सम, समेशन इसको भी कहते हैं, कहाँ से, एफ आई एक्स आई, वेयर आई इक्वल टू कहाँ से, 1 से लेकर n तक, बाई कहाँ, एफ आई, ऐसे कर देते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, वेयर आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए तो इसका योग कर लेंगे तो समेशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9, ये हो गया 9। यहाँ देखिए 1 6 7 7 6 13 13 8 21 21 6 27, इस समेशन एफ एक्स हो जाएगा। कितना हो गया, 27। यही ना है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, 27 अब बटा 9, यही हो जाएगा हमारा, कर देंगे तो 3, यही है हमारा प्रत्यक्ष विधि से निकलता है। अब रहे इसके आगे, इसको आगे आते हैं, इसके आगे इसी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो सिंपल था काउंट करके लिख दी। अब इसी पर जैसे क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार, हमारे कहाँ है, यहाँ जैसे यहाँ दे देगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यानी इसके बीच में, जैसे 10 से 25 के बीच में, फिर 25 से 40 के बीच में, फिर 40 से 55 के बीच में, यानी 15-15 का अंतराल ले रहा है। 55 से 70 कहाँ तक गया, 100 तक, 70 से 85, 85 से 100 तक गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ बारंबारता भी दिया हुआ है, यानी विद्यार्थियों की संख्या, इसको लिख दीजिए, विद्यार्थियों की संख्या, इसे हम बारंबारता भी बोल देते हैं, बारंबारता। तो 10 से 25 देखिए, 10 से 25 के बीच में क्या गो है, 2 गो लड़का है। 25 से 40 के बीच में 3 गो है। 25 से 40 के बीच में 3 गो है। 40 से 55 के बीच में कितना है, 7 है। 40 से 55 के बीच में 7 है। इसके बाद 55 से 70 के बीच में 6 है। 70 से 85 के बीच में भी 6 है, और 85 से 100 के बीच में भी 6। अब हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह जिसे एक्स आई बोलते, उसमें तो वर्ग चिन्ह में दिक्कत नहीं था क्योंकि वह सिंपल था, उसको गिनकर लिख देते थे। अब यहाँ वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला हम जानते हैं। जब अंतराल में रहे तो सिंपल था, तो लिख देते थे कि 2 है तो 2, 10 है तो 10, इसका वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। तब वर्ग चिन्ह जब अंतराल में रहे तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बाई 2। अब देखिए फर्स्ट 10 से 25, तो ऊपरी वर्ग सीमा 25 प्लस निचली वर्ग सीमा 10, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 25 10 35 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 17.5। तो फर्स्ट वाला आ गया 17.5। दूसरा देखिए 25 से 40, तो ऊपरी वर्ग सीमा 40 प्लस निचली 25 बाई 2, 40 25 65 बटा 2, इसका मतलब कितना हो गया, 32.5, 32.5, यहाँ हो जाएगा 32.5। इसके बाद तीसरा नंबर 40 से 55, तब ऊपरी है कितना 55 और निचली है 40 बाई 2, 55 40 95 बटा 2, तो हो जाएगा 47.5,
47.5। ये हो गया आपका 47.5। इसके आगे तीसरा है आपका 55 40 हो गया। अब 70 ऊपरी वर्ग सीमा, निचला है 55, दोनों के जोड़ के 200 भाग, तो 70 और 55 कितना हो, 7 5 12 125/2 यानी 62.5। तो यहाँ हो गया 62.5। इसके आगे अगला देखते हैं। 70 55 हो गया, 85 85 + 70 देखिए, अब बाई 2 तो 8 7 15 155/2 72.5 मिल जाएगा 7। 70 85 8 7 15 155 155 का मतलब 77.5 77.5 हो जाएगा आपको 77.5। अब देखिए 85 100 185 यानी 100 + 85 बाई 2 185/2 यानी हो जाएगा 92.5 यानी 92.5। अब देखिए हमारा यहाँ से एफ निकल गया, यहाँ से एक्स निकल गया, तो अब क्या निकालना होता है, एफ एक्स। तो 17.5 × 2 तो गुना कीजिएगा तो 17 दूना 34 1 35 हो जाएगा। 32 दिया 96 1 97 97.5 हो जाएगा। फिर 47.5 तो 5 7 35 और 7 7 49 3 52 और 7 चौका 28 28 5 33 332.5 हो जाएगा। इसको देखिए 5 छक 30 और 2 छक 12 3 15 और 1 36 37 375 हो जाएगा। इसको 5 छक 30 और 7 छक 42 3 45 और 7 छक 42 4 46 ये जाएगा। 5 छक 30 2 छक 12 3 15 और 9 छक 54 और 1 55 555। अब दोनों का समेसन जोड़ना होता है, तो आगे समेसन एफ लिखते हैं, कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 पॉइंट के बाद 0 हाथ में 3 3 2 5 5 7 12 2 14 14 7 21 21 2 23 23 7 30 के 0 हाथ में 3 9 3 12 12 7 19 19 6 25 25 4 25 4 29 3 32 32 1 33 तो ये जाएगा 330। इसको भी समेसन एफ एक्स निकालते हैं। समेसन एफ एक्स निकालेंगे तो इसको जोड़ते हैं, तो ये जाएगा 5 5 10 के 0 हाथ में 1 तो 5 1 6 6 5 11 11 5 16 16 2 18 18 7 25 5 30 हाथ में 3 तो 3 5 8 8 6 14 14 7 21 21 3 24 24 और 9 24 9 33 3 36 हाथ में 3 3 5 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 हो जाए, यहाँ हो गया 1860। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि से पढ़ रहे हैं अभी, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या था, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 1860 बाई सिग्मा एफ का वैल्यू है 330। 1 0 से 1 0 अच्छा 14 1 15 काट देते 11 3 33 76 18 2 6 62/11 इसको हम भाग देंगे 11 5 55 7 0 11 6 66 4 0 11 3 33 7 0 11 6 66 यानी लगभग हाँ यही 5.636 इसको लगभग में लिख सकते हैं 5.67 इसका माध्य हो जाएगा, माध्य बराबर। यह हमारा कौन विधि से पढ़े हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से पढ़े हैं। कौन विधि है, प्रत्यक्ष विधि। फिर इसके आगे कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।